हाय गाइस, मेरा नाम है योगेश और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रीट कट ऑफ के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आज के टाइम पे बना हुआ है। तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और इसमें मैं आपसे बात करूँगा कि रीट कट ऑफ जो है किस बारे में आपको बताऊँगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या एक रीजनेबल परसेंटेज हो सकती है जो इस साल जो कट ऑफ हो सकती है हर एक सब्जेक्ट की, और इस साल क्या कट ऑफ हो सकती है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। और हम जो है इस वीडियो में बात करेंगे फैक्ट्स के आधार पर, ठीक, क्योंकि वीडियोस आप काफ़ी देख चुके होंगे, बहुत सारी वीडियोस आपको अवेलेबल करवा रखी है। बहुत सारे लोग जो है अलग अलग अपने व्यूज़ उस आधार पे दे रहे हैं। तो मैं भी कुछ फैक्ट्स के आधार पर आपको बताऊंगा कि क्या इस साल कट ऑफ हो सकती है और कितना उसके अंदर आपको बूस्ट देखने को मिलेगा रीट 2021 के एग्ज़ाम के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आसपास ऐसा एनवायरनमेंट बनाया हुआ कि सब जो है डरे हुए हैं। बेसिकली मैं अपने खुद के बारे में बताऊं तो मेरे 129 मार्क्स है, और क्योंकि मैथ और साइंस से मैं हूँ, कैटेगरी ओबीसी है, तो थोड़ा सा मुझे भी कहीं डर है। बट कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, उस आधार पे अंदाज हम लगाएंगे कि क्या कट ऑफ हो सकती है और कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो सेफ हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए, उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या कट ऑफ हो सकती है। और जो फैक्टर्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो डिसाइड करेंगे बिल्कुल कि कट ऑफ कितनी बूस्टअप हो सकती है। अब बिना किसी देरी के हम बात करते हैं आज के जो टॉपिक है। मैं आपको पहले ही बता दूं, रीट 2021 की कट ऑफ को लेके हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बेसिकली इस साल जो एग्ज़ाम, लास्ट ईयर जो आपके 2021 में एग्ज़ाम हो चुकी है और 2022 में कंप्लीट मेरे ख्याल से इसको गवर्नमेंट करवा देगी। पहली बात तो ये 31,000 इसमें वैकेंसीज आपको सिर्फ मिली हैं, जो कि बढ़नी चाहिए थी मेरे हिसाब से। तो गवर्नमेंट को उस बारे में कुछ सोचना चाहिए। उसके अलावा दूसरा जो स्कीम गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के साथ किया है वो यह है कि ईडब्ल्यूएस के 10% जो सीट्स थी, एटलीस्ट 10% सीट्स उनको अलग से 31,000 में, 3100 सीटें उनको इंक्लूड करनी चाहिए थी इस वैकेंसी के अंदर, जो कि बहुत बड़ा स्कैम स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। बात करूंगा चार ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो डिसाइड करेंगे कि इस साल कितनी जो है बूस्टअप मिल सकता है परसेंटेज को। तो चार पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला तो पॉइंट अपना होगा कि 90:10। तो ये जो रेशियो है इस साल लेवल 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए, L1 में जो है सिर्फ ये लेवल 2 को इफेक्ट करेगा, लेवल 2 को इफेक्ट करेगा, लेवल 1 वाले स्टूडेंट्स को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि लेवल 1 में इतना इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा पुरानी और इस टाइम लास्ट एग्जाम और इस टाइम की इस साल की जो एग्जाम है उसके अंदर। वो इसीलिए क्योंकि ना तो L2 वाले स्टूडेंट्स वहाँ पे इंक्लूड किए गए, तो उसके अलावा उनके कोई रेशियो, जो ग्रेजुएशन और रेट परसेंटेज का कोई रेशियो वैसा कोई मैटर होता नहीं है। तो इसीलिए मेनली हम बात करेंगे मैं आपसे L2 के लिए। सेकंड जो फैक्टर है उसकी अगर मैं आपको बताऊं तो नंबर ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है हर एक सब्जेक्ट में हो, चाहे इंग्लिश चाहे हिंदी, मतलब लैंग्वेज से लेके अदर जो सब्जेक्ट है जैसे मैथ साइंस में भी, उसके अलावा एसएस, जितने भी सब्जेक्ट है आपको वैकेंसीज एटलीस्ट मतलब 45 से 55% की वहाँ पे डिक्रीमेंट आपको देखने को मिला है, मतलब घटाई गई है पहले से, ठीक है। मतलब इस साल जो है साइंस और मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो 31,075 पोस्ट है सिर्फ, जो कि पहले से 50% भी नहीं है, मतलब आधी भी नहीं है पहले से, ठीक है। तीसरा जो फैक्टर यहाँ पे वर्क करेगा, पेपर का लेवल, पेपर का लेवल जो कि इस साल इजी था, ठीक है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसी के अंदर हम देख लेते हैं कि जो प्रिपरेशन के लिए टाइम मिला है बच्चों को, प्रिपरेशन के लिए जो टाइम मिला है ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताऊं जो कि इलीगल है, असामाजिक है, जो कि एक सबसे बेकार फैक्टर मैं इसको कह सकता हूँ। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, पेपर लीक। पर मैं आपको बताऊं अगर ये हुआ है तो 1 से 2% इंक्रीमेंट इसी की वजह से आने वाला है आपके पेपर में। मुझे लगता है इन दोनों को लेकर जो है 2% का इंक्रीमेंट आपको मिलेगा, इन दोनों फैक्टर्स की वजह से 2% आपके इंक्रीज हो जाएंगे लास्ट टाइम की जो रेट परसेंटेज थी कट ऑफ की, उसके साथ देखें अगर हम तो ऊपर के दो रेशियोज तो हम एक एक करके इनको समझेंगे, एक एक करके मैं किस प्रकार से ये अफेक्ट करेंगे आपकी कट ऑफ को, उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं 90:10 की। इसमें मैं आपको बताऊं तो पहले जो है ओल्ड स्कीम क्या थी इसकी, ये 70:30 था,
बिग एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट के 120 मार्क्स आ रहे हैं रीट के अंदर और उसके 60% है ग्रेजुएशन में, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि 120 का अगर 90:10 के हिसाब से हम देखें तो इसका 90% होता है। इसको हम परसेंटेज में देखें तो 120 मार्क्स मतलब 80% होता है, और 80% का 90% होता है 72%। इसी के अंदर हम ऐड करेंगे अगर 60% है तो इसका 10% अगर मैं आपको बताऊं तो वो होता है 6%। तो इसके अंदर अगर हम 6% इंक्लूड करेंगे तो ये मिला के होता है 78%। अब अगर उसके रीड में 80 मार्क्स उसको मिले हैं, 80% उसको मिला है, तो यहाँ पे उसका एग्रीगेट बनता है 78%, यानी 2% यहाँ पे माइनस हो चुका, 2% का यहाँ पे डिफरेंस आया है। लेकिन इस अकॉर्डिंग देखें अगर हम तो यहाँ पे क्या होता, अगर उसके रीड में 80% उसके पास थे और 60% उसके ग्रेजुएशन में थे, तो उस आधार पे यहाँ पे क्या होता, ये जो है 70% अगर हम देखें 80 का तो 56% ही होता है, और 60 का अगर 30% हम देखें तो 18% होता है। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो टोटल उसका निकल के आता 74%, यानी 80% से सीधा वो 74 पे यानी -6% का यहाँ पे आपको कंप्लीट डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इस रेशियो की वजह से ही जो है आपका 74 जिसके नॉर्मल बननी थी उसके 78% बनेगी, यानी 4% का इंक्रीमेंट आपको साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पहला फैक्टर तो यही हो गया अपना, और इस फैक्टर की वजह से ही जो है ये जो आपको समझ आया होगा, मैंने एग्जांपल दिया जस्ट, इस प्रकार से जो है आपके परसेंटेज में आपको डिफरेंस दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक अंदाज लगा लीजिए कि 3%, मेरे ख्याल से 3 to 4% आप समझ लीजिए यहाँ से आपका इंक्रीज हो जाता है पहले की कट ऑफ से। तो पहले अगर 73 कट ऑफ थी जनरल की, तो वो बढ़ के इस साल एवरेज हम बात करें तो 77%, तो सिर्फ पहले फैक्टर की वजह से हमारी बढ़ रही है। वहीं हम बात करें सेकेंड फैक्टर की, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज। और ये फैक्टर जो है किस टाइप से वर्क करेगा अगर मैं आपको बताऊं तो साइंस मैथ की अगर बात करें तो हाफ हो गई है आपकी जो सीट्स हैं, आपकी जो सीट्स हैं वो हाफ है बिल्कुल, और सभी जो वैकेंसीज हैं, क्योंकि उस टाइम पे 31,000 इस टाइम पे पद है आपके, अब लास्ट टाइम वैकेंसी थी 58,000। तो आप एक डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे डिफरेंस होने वाला है। तो हाफ अगर इसको हम कर देते हैं तो ये इंक्रीमेंट नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो एटलीस्ट 2% तो ये अफेक्ट करेगा परसेंटेज को, 2% ये बूस्ट अप करेगा इस साल परसेंटेज को, ठीक है। अब मैंने 2% इसीलिए लिया है क्योंकि आप एक मैं आपको बताऊं कि जितने मार्क्स जो है कम होते जाते हैं, जैसे 145 पे सिर्फ एक बच्चा होगा, 144 पे 2 हो सकते हैं, तो जैसे जैसे मार्क्स कम होते जाते हैं स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जाती है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस ये देगा नहीं यहाँ पे। लेकिन हाँ 2% का डिफरेंस बहुत होता है। अगर मैं बात करूँ 125 कट ऑफ जाती है, उसकी जगह 127 कट ऑफ गई, तो वो जो 2 नंबर हैं वो कम से भी कम 4-5 हज़ार स्टूडेंट्स को भी लेके डूब सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है 2% का डिफरेंस होना, ठीक है। मैंने भी 2 नंबर का डिफरेंस बताया, 2% का डिफरेंस होना। थर्ड और फोर्थ जो फैक्टर है, तो एक तो था पेपर का इजी होना, पहली चीज़ तो पेपर इजी। दूसरा जो फैक्टर था मैंने आपको बताया प्लस प्रिपरेशन टाइम जो है ये स्टूडेंट्स को काफ़ी मिला, ठीक है। तो ये दोनों जो फैक्टर हैं खैर लगभग सेम से हैं, क्योंकि पेपर इजी था, प्रिपरेशन टाइम भी उतना ही मिला स्टूडेंट्स को जितना उनको चाहिए था, उससे भी ज़्यादा मिला। तो ये मेरे ख्याल से जो है 1% अफेक्ट करेगा आपकी परसेंटेज को। मेरे ख्याल से जो है परसेंटेज बढ़ेगी 1% के लगभग, दोनों का सेम ही मतलब है, ठीक है। फोर्थ मेन फैक्टर जो कि असामाजिक फैक्टर मैंने आपको बताया था पेपर लीव, तो 1% आप वो समझ सकते हैं, और इन तीनों फैक्टर्स को मिला के हम यहाँ पे 2%, सपोज कीजिए आप 2% है यहाँ पे जो कि इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये वो फैक्टर्स मैंने आपको बताए जो कि साफ साफ आपको दर्शा रहे हैं कि आपकी कट ऑफ में जो है बढ़ोतरी होगी, ये तो कंफर्म यहाँ पे हो चुका है, और ये परसेंटेज निकल के आता है 4 to 8 यानी 8। तो मैं आपको बता दूं 8 से 10% जो है इस साल बूस्ट होगी कट ऑफ आपकी, कट ऑफ ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है। 8 to 10%, यानी साइंस मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो जो परसेंट 73 थी लास्ट ईयर वो इस साल 82 से 83 और 83.5 तक जा सकती है। तो ये मैथ्स वाले की कट ऑफ होगी, और मुझे मतलब फिक्स है कि इतनी कट ऑफ तो होगी ही, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि जैसा हमको लगता है, तो मैं आपके दिमाग में से एक डर जो निकाल देना चाहिए आपको,
जैसा हमको लगता है। तो इतना भी जो है पेपर बहुत ईजी तो था, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को 150 में से 150 मार्क्स मिले हैं। वहाँ पे भी मैक्सिमम मार्क्स लेवल 2 की हम बात करें तो 145 है, और 145 से 130 आते आते जो स्टूडेंट्स हैं टोटल, वो साइंस मैथ्स में भी अगर बात करूँ तो वो सिर्फ 800 या 900 होंगे, लेकिन उसमें सब कैटेगरीज आ गई। और 130 के ऊपर तो जो है मेरे ख्याल से जनरल की कट ऑफ होगी, तो वो सारे जो है जनरल में काउंट होंगे। 130 प्लस वाले सब जनरल में जाएंगे। ठीक है, अब ये जनरल में गए तो ओबीसी इनको कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, इनकी सीट्स को। एसटी और एससी इनकी सीट्स को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। तो ऐसी बात है, ओबीसी की अगर जैसे 130 प्लस तो सारे जनरल में गए, ठीक है, उसके बाद भी 128 तक जो है जनरल की कट ऑफ रह सकती है रीट के अकॉर्डिंग। उसके अलावा आपके ग्रेजुएशन मार्क्स अफेक्ट करेंगे कि क्या होगा। ठीक है, वहीं हम बात करें ओबीसी की, तो इनका रह सकता है साइंस मैथ्स की मैं बता रहा हूँ, फिर और क्या आप अंदाज लगा लीजिए कि पहले जितने भी परसेंट थे उससे आप 8 या 9% आप जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए 9%। बस अगर फिक्स आपको सुनना है तो 9% आप ऐड कर लीजिए, जितनी आपकी लास्ट टाइम कट ऑफ थी उतनी ही कट ऑफ आपकी इस साल रहने वाली है। जो कि मैंने फैक्टर्स आपके सामने रखे, तो ये तो जेन्युइन है, ये तो बढ़ेंगी ही, इतनी परसेंटेज तो आपकी इस साल कट ऑफ में बढ़ेंगी ही। ठीक है, तो यही मैं आपको बताने आया था, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहता था आपके साथ। और आपको ये समझ आया होगा कि क्या जो है इस साल कट ऑफ रह सकती है, तो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स जो है आप रेडी रखिए, 1 या 2 दिन में जो है आपके फॉर्म स्टार्ट होना, मतलब फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और कोशिश कीजिए अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स और सही तरीके से आप एक बार चेक कर लीजिएगा क्या आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट या इनकम्प्लीट तो नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। तो वीडियो के एंड में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट आप दिखा सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ 129 मार्क्स मुझे मिले हैं, तो क्या मेरी स्ट्रेटजी रही, विदाउट कोचिंग मैंने किस टाइप से जो है अपनी प्रिपरेशन की थी, और कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, वो सब मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए ला दूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है कमेंट करें नीचे कमेंट बॉक्स में। उसी के साथ अब खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।